नमस्कार साथियों, हमारी आज की ये कहानी मेघालय और असम के बीच में बॉर्डर पर पड़ने वाले एक जंगल की है। बताते हैं कि इस जंगल से जो कोई भी रात में गुजरता है वो कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाता। आखिर वो कौन सी शक्ति छिपी है इस जंगल में जिसने यहाँ रहने वाले लोगों के दिलों में अपना खौफ बना के रखा है। आइए चलते हैं हमारी कहानी की ओर। मेघालय और असम के बॉर्डर के बीच एक सुनसान से जंगल में रात ने अपनी काली चादर ओढ़ ली थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ना किसी की आवाज आ रही थी और ना ही किसी की आहट। उस रात विवेक अकेला ही उस जंगल को पार करने में लगा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई बड़ी मुसीबत में फंसा हो। इस जंगल के बारे में जाना जाता था कि अगर कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद यहाँ आता है तो उसे एक शैतान अपने बस में कर लेता है। वो व्यक्ति फिर इसी जंगल में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। विवेक को यह बात भली भांति पता थी। जंगल के आखिरी छोर पर एक नदी बह रही थी और उस नदी को पार करते ही असम की सीमा शुरू हो जाती थी। उस नदी के बगल में ही लकड़ी से बनी हुई एक पुरानी हवेली थी। हवेली के आगे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था वसीकरण बाबा। गांव के लोगों का मानना था कि उस हवेली में कुछ अजीब है। वहां ऐसी शैतानी ताकतें हैं जो हवेली में रहने वाले वसीकरण बाबा के मंत्रों की ताकत से इस दुनिया में आ गई हैं। 25 साल का विवेक अब उस हवेली के ठीक सामने खड़ा था और जोर जोर से हंस रहा था। उस हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा चौकोर निशान बना हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा कि मंत्र तंत्र की किताबों में बना होता है। विवेक ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर उसने देखा कि एक बेहद अजीब सा दिखने वाला बाबा वहां कुछ हड्डियों की पूजा कर रहा है। बाबा की नजर तुरंत विवेक पर गई। अब वो जोर जोर से बड़े ही डरावने तरीके से मंत्रों को बोलने लगा। विवेक बाबा को देखकर बहुत घबरा गया था, लेकिन वो जिस मकसद से बाबा के पास आया था उसे पूरा किए बगैर वो वहां से नहीं जा सकता था। आज से 2 दिन पहले विवेक की शादी को 2 साल होने को आए थे। वो अपनी बीवी वर्षा से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से वर्षा के बदले बर्ताव के कारण विवेक वर्षा पर शक करने लगा था। उसे लग रहा था कि वर्षा का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, जिसको लेकर दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और आखिर में बात डिवोर्स तक आ पहुंची। वर्षा उसे छोड़कर अपने दोस्त के साथ रहने चली गई थी। विवेक वर्षा पर शक करते करते पागल हो गया था। उसके दिमाग से वर्षा का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। सोते जागते वो बस वर्षा के बारे में ही सोचता रहता। एक दिन वो बस में ट्रेवल कर रहा था तो उसकी नज़र बस में लगे हुए एक पर्चे पर गई जिसमें लिखा था सिर्फ 1 घंटे में खोया प्यार वापस पाएं, और इसी के साथ नीचे एक पता भी लिखा था। विवेक अब उसी पते पर पहुंच चुका था जहां वसीकरण बाबा रहता था। बाबा के मंत्रों की आवाज अब धीमी हो गई थी, पर अंदर एक गहरा सन्नाटा था। बाबा ने बिना विवेक की तरफ देखे उससे उसके आने का कारण पूछा। विवेक ने उस बाबा को सब कुछ बता दिया। बाबा ने विवेक की बात सुनकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे एक लाल कपड़ा दिया और कहा कि तुम्हें इसे धारण करके रोज रात को वर्षा की फोटो देखकर ये मंत्र पढ़ना है। बाबा ने धीरे से विवेक के कान में एक मंत्र कहा। इस मंत्र को पढ़ने के बाद वो बाबा फिर से अपनी पूजा में लग गया। विवेक ने बाबा को पैसे देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उस बाबा ने कोई भी पैसा लेने से मना कर दिया। विवेक वापस जंगल के रास्ते जाने लगा। वो इस बात पर ताज्जुब भी कर रहा था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अनजानी रात में गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि किसी अनजान शक्ति की उसके ऊपर निगरानी हो।
वो जितनी तेज चलने की कोशिश करता, उसके कदम उतने ही धीरे धीरे बढ़ते। रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। विवेक अपने घर पहुंचा। उसने पर्स से वर्षा की फोटो निकाली और बाबा का दिया हुआ लाल कपड़ा पहना। फिर बाबा के बताए हुए मंत्र का उच्चारण करने लगा। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसे किसी काले साए ने घेर लिया है और वो उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। विवेक ने अपना सर चारों तरफ घुमाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही समय में वो काला साया वहां से गायब हो गया। विवेक हर रोज यही करता। ऐसा करते करते उसे कई दिन गुजर गए, लेकिन विवेक की बीवी वर्षा अभी वापस नहीं आई थी। विवेक ने फिर से वशीकरण बाबा से मिलने का फैसला किया। हवेली पहुंचकर उसने बाबा को बताया कि वर्षा अब तक उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई है। बाबा ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की। विवेक के गले में जो लाल धागा है वो उसके वशीकरण की शक्ति कम कर रहा है। विवेक ने वो धागा तुरंत उतार दिया। बाबा ने उससे ये भी कहा कि अगर वो वर्षा को इस हवेली में ला सकता है तो वर्षा उसकी जिंदगी में वापस जरूर आ जाएगी। उस दिन भी जब विवेक अपने घर वापस जा रहा था, तब भी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है और उसे देखे जा रहा हो। लेकिन विवेक, जो वर्षा से बेहद प्यार करता था, उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुका था। अगले दिन विवेक ने वर्षा को कॉल किया और माफी मांगने के बहाने उसी जंगल के पास शाम को मिलने के लिए बुलाया। वर्षा ने कुछ पल सोचा और फिर मान गई। दोनों आज बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। बात करते करते विवेक वर्षा को हवेली के पास ले गया। जैसे ही वर्षा हवेली के पास पहुंची, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। उसने विवेक को तुरंत वहां से चलने के लिए कहा, लेकिन वो उसे जबरदस्ती हवेली के अंदर ले गया। बाबा ने जैसे ही वर्षा को देखा, उसने तुरंत विवेक को बाहर जाने के लिए कहा। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। पूरे 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन दरवाजा अभी तक बंद था। विवेक को अब बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुला, लेकिन विवेक ने जैसे ही दरवाजे की उस पार देखा, वो देखकर विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर वर्षा बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। वो बाबा वर्षा के शरीर पर तरह तरह के निशान बना रहा था, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि वर्षा के पास एक बहुत ही भयानक सा साया मंडरा रहा था। बाबा ने विवेक से कहा, अब वर्षा वो ही करेगी जो विवेक उसे बोलेगा, लेकिन इसके लिए उसे इस काले साए की सभी ख्वाहिशें पूरी करनी होंगी। विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वर्षा को वहां से चलने के लिए कहा तो वर्षा एक कठपुतली की तरह उठकर खड़ी हो गई। वो एक जिंदा लाश से ज्यादा और कुछ नहीं थी। विवेक वर्षा की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह दहल गया था। उसने बाबा से गुस्से में कहा कि वो वर्षा को पहले जैसा बना दे, लेकिन तभी काले साये ने विवेक को पीछे से धक्का दे दिया। वो काला साया बाबा में ही समा गया। उस बाबा का रूप एक भयानक आत्मा में बदलने लगा था। उसके चेहरे का रंग नीला पड़ गया और आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। वो बाबा जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने भयानक स्वरूप में बोला कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो एक शैतान का साया है जो इस जंगल में ना जाने कब से कैद था, और उसने वर्षा की आत्मा को चुरा के अपने आप को आज़ाद कर लिया है। ये सुनकर विवेक वहां से फौरन भागा, पर वो उस जंगल से निकल नहीं पा रहा था। वो जहां से निकलता, कुछ देर बाद वो वापस उसी हवेली के सामने आ जाता। धीरे धीरे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वो उसी जंगल में कैद हो गया। 2 महीने बाद उसी जंगल में पुलिस को 2 सड़ी हुई लाशें मिली। वो लाशें किसी और की नहीं, बल्कि विवेक और वर्षा की थीं।